हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहा था, जिसमें 8.2 तक प्रश्नावली ख़त्म हो चुकी थी और न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो न्यू एनसीईआरटी में जो पहले एनसीईआरटी 8.3 थी वो कट चुकी है। तो 8.4 को 8.3 आ गया। तो प्यारे दोस्तों, 8.4 को 8.3 कर दिया है और 8.3 कट गया है। तो प्यारे दोस्तों, आइए 8.4 अगर पुरानी एनसीईआरटी से आप पढ़ते हैं तो 8.4 होगा, नई एनसीईआरटी से आप अगर पढ़ रहे हैं तो 8.3 होगा। तो प्यारे बच्चों, आप अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, 8.3 न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ लेना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम व्यक्त करते हैं, यानी सबको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे साइन ए बराबर होता है प्यारे दोस्तों 1 बटा कोसेक ए। तो हमें किस में व्यक्त करना है दोस्तों? हमें कोट ए में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि अभी चलिए दोस्तों, साइन ए बराबर 1 बटा, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, चूंकि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कोट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर कोट रहेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको रूट में इसका वर्ग घटाएंगे तो यह रूट में आ जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे दोस्तों, इसे हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए है दोस्तों, थीटा की जगह पर ए है, तो इसे हम ए लिख देंगे। प्यारे दोस्तों, आपका आंसर, पहला आंसर यहीं पर आ जाएगा। साइन ए को हमने व्यक्त किया है अभी, और कहता है सेक ए और टेन ए को। तो चलिए दोस्तों, सेक ए को व्यक्त करते हैं। सेक ए बराबर होता है दोस्तों, सेक ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहले सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक ए। यह सूत्र है प्यारे दोस्तों, आपको सूत्र पर ध्यान देना है। अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो सेक ए के जगह पर हम लिख देंगे दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 प्लस, अब देखें दोस्तों, इसी में एक सूत्र और प्रयोग होगा। सूत्र क्या है दोस्तों, 1 बटे, यानी सूत्र है दोस्तों 1 बटे, यानी टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे होता है कोट थीटा। यह सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा है, यानी 1 बटे कोट थीटा की जगह ए है, तो ए स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे। दूसरा आंसर दोस्तों यह आ गया। अगर आप समझ नहीं पाए तो कमेंट में बताइएगा। देखिए दोस्तों, फिर से सेक ए को लिख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए हमें याद करना है, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट हो गया, और सेक ए बराबर 1 प्लस 1 वैसे ही प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। थीटा के जगह पर ए है तो ए हो गया, और 1 बटे यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। दूसरा आ गया दोस्तों। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है टेन थीटा, टेन ए को
यानी टेन को कोट ए में व्यक्त करना तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका सूत्र ही होता है 1/कोट ए। यही आंसर आएगा दोस्तों, पहला का आंसर यही है। चलिए दोस्तों दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, प्यारे दोस्तों समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या दोस्तों कहता है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए दोस्तों हमें सेक ए के पदों में पूरा व्यक्त करना है, तो चलिए दोस्तों, यानी कोण ए के अन्य सभी, यानी साइन कोस टेन कोट सेक 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 तो हमें दिया है कोसेक कोट, ये सबको हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले साइन का याद करते हैं। यहाँ पर हल साइन ए बराबर होता है दोस्तों √1 - कोस स्क्वायर ए। दोस्तों कहाँ, अब देखिए फिर से, तो यह कहाँ से आया दोस्तों, आप इसे देखना है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सूत्र है दोस्तों, यह सूत्र है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा अगर हम ज्ञात करेंगे, कोस थीटा यहाँ पर रोकेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। अभी चलिए अब इतना ले लिए, यहाँ पर इतना हो गया, इसका यूज यहाँ पर हो गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों साइन है, यहाँ पर √कोस है, तो स्क्वायर दोनों तरफ से हट जाएगा, यहाँ पर √ लग जाएगा, यहाँ साइन है। तो इसे हम और आगे हल करेंगे दोस्तों, यानी साइन ए बराबर होता है दोस्तों √1 वैसे ही रहेगा माइनस कोस थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया साइन ए, या देखिए सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया, पहला का आंसर है। दूसरा क्या कैसा है दोस्तों, अब दूसरा हम याद करेंगे, सेक ए ज्ञात होगा दोस्तों, तो दूसरा है कोस ए। तो कोस ए का सूत्र ही दोस्तों होता है 1/सेक ए, यह भी ज्ञात होगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों टेन ए, टेन ए बराबर होता है दोस्तों साइन ए। सूत्र है दोस्तों टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस ए। तो साइन ए दोस्तों अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, साइन ए का मान आपको यहाँ पर डायरेक्टली रख देना है, साइन ए का मान। तो साइन ए का मान रखेंगे दोस्तों 1 - 1 यहाँ से साइन ए का मान, सेक स्क्वायर ए बटे लगाएंगे, कोस ए का मान आपको रख देना है दोस्तों, कोस ए का मान है 1/सेक ए। आप यहीं इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जहाँ पर आंसर हो गया इसका। अब आगे आइए दोस्तों, आगे आता है, यहाँ से ऊपर से हल करेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कोट ए। कोट ए बराबर होता है दोस्तों कोस ए बटे साइन ए। तो कोस ए का मान आपको दोस्तों यहाँ पर रख देना है, कोस ए का मान होता है, मान अभी निकालें दोस्तों 1/सेक ए बटे साइन ए का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, साइन ए का मान होता है दोस्तों, होता नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ पर निकाले हैं, तो 1 - 1/सेक स्क्वायर है। तो आप इसका भी, यानी कोट थीटा का मान, यानी कोट ए का मान सेक ए के पद में भी ज्ञात होगा दोस्तों। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कोसेक ए। अब हमें ज्ञात करना है क्या बच्चों, कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है दोस्तों, 1/साइन ए होता है। तो 1/साइन ए का मान आपको यहाँ पर रख देना है, साइन ए का मान निकाले हैं अभी √1 - 1/सेक स्क्वायर ए, यही आंसर आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सब पूरे के बटे में सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए के पद में, सेक ए के पद में हमने कुल ज्ञात कर दिया, बहुत ही आसान तरीका से। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान तरीका से ज्ञात हो गया, ऐसे कोई ज्ञात नहीं करता दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। क्या दोस्तों, सही विकल्प चुनिए, यानी
9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो इसे हम हल करते हैं। तो पहले दोस्तों इसमें हम देखेंगे 9 कामन है, दोनों में 9 कामन है तो 9 कामन कर लेंगे। यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है प्यारे बच्चों। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। सूत्र क्या कहता है दोस्तों, सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर होता है सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 कामन, सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ से देखिए सूत्र से सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों टेन स्क्वायर ए प्लस में है, टेन स्क्वायर ए माइनस में, माइनस और प्लस कट गया तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 9 गुणा 1, 9 गुणा 1 बराबर 9। आपको विकल्प में दोस्तों दिया होगा 9, वहाँ पर आप आंसर कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस, यहाँ पर प्लस लगा है दोस्तों, सेक थीटा, फिर 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोट सेक थीटा बराबर है। चलिए दोस्तों इसे हम बराबर दिखाते हैं। बराबर दिखाने के लिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ब्रैकेट 1 लिखेंगे, प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, या सूत्र होता है दोस्तों टेन थीटा को साइन बटा कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा। इसे हम पहले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो इतना हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले वाले में। 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। यह व्युत्क्रम फार्मूला है दोस्तों। कौन सा व्युत्क्रम फार्मूला, तो इतना हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप में। यहाँ पर दोस्तों अगर हम कोस थीटा को 1 के जगह कोस थीटा को हम भाग कर दे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, क्योंकि कोस थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम भाग कर दें, इसका कोई अंतर नहीं होगा। तो प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा वैसे ही है, प्लस 1 बटे कोस थीटा। यहाँ पर आइए दोस्तों साइन थीटा 1 के जगह हम साइन थीटा बटे साइन थीटा से भाग कर देंगे, क्योंकि काटेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्या दोस्तों कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा सबके हर में है, तो यहाँ पर कोस थीटा हर बराबर है, तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। और अगले में चलिए, अगले में है दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, तो क्या दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, चाहे कोस थीटा लिख लीजिए, दोनों प्लस में है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 सबके बटे में साइन थीटा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन कोस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गलती से होगा तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी सही है। चलिए दोस्तों आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी के रूप में ऊपर वाला लिखा है, क्या दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसे आप मान लीजिए a, यह है b, यह a यह b, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कोस थीटा बटे साइन थीटा। नहीं समझे दोस्तों तो फिर से समझिए। यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो इसे हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लेंगे,
और ए को बी, यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माइनस 1 को बी मानेंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र दोस्तों, सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हम करे हैं। तो आगे चलिए दोस्तों, सूत्र आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में यह लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपान कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर सूत्र दूसरा देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग हुआ है। तो अब आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर देखिए -1 बचेगा, क्योंकि ये का स्क्वायर एक -1 यहाँ पर होगा, तो -1 यहाँ पर हो गया। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एक माइनस यानी ए प्लस में एक इससे ए कट गया, और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या यूज हुआ दोस्तों सूत्र में, इससे यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 रखें प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 था, -1 लिखें बटे में कोस थीटा साइन थीटा से कट गया, -1 से +1 कट गया, केवल 2 बचा, तो 2 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा का दूसरा हो गया है, अब तीसरा का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहता है सेक ए प्लस टेन ए। क्या दोस्तों, सेक ए प्लस टेन ए सेक माइनस फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो यह हमें बराबर दिखाना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे दोस्तों, हल। उससे पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कोस ए, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे सेक ए को लिखेंगे हम यहाँ पर 1 बटे कोस ए प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए बटे कोस ए। पहला हो गया दोस्तों। अब दूसरे में आते हैं, 1 माइनस साइन ए वैसा ही रहेगा, 1 माइनस साइन ए वैसे ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए, हर बराबर है तो कोस ए। और देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो गया 1 माइनस साइन ए। ये दोनों को साथ में लिखा है, कोस ए बटे में रहेगा, तो दोनों के बटे में कोस ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोस्तों ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए के जगह है ए और साइन के जगह है बी। ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है, तो ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए वैसा ही रहेगा। चलिए दोस्तों, अब फिर ए का स्क्वायर एक ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए वैसे ही होगा बटे कोस ए। तो ए के जगह, क्योंकि दोस्तों आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ए के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि एक बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए बटा कोस ए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूत्र साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 का यूज यहाँ पर हुआ। अब चलिए दोस्तों, प्लस साइन स्क्वायर ए से माइनस साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है कोस से, यहाँ पर 1 है, तो 1 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा कोस से। यानी दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कोस ए के बराबर होगा। आप विकल्प में सही कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप नंबर 4 पर आते हैं, तीसरा का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर है। तो यहाँ भी बहुविकल्पीय है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको सूत्र का प्रयोग फिर से करना है। सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको सूत्र जरूर याद करना है प्यारे बच्चों। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर फिर से देखिए दोस्तों, अब चलिए यहाँ से अब हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर फिर से सूत्र देखिए दोस्तों, सेक ए को लिख सकते हैं 1 कोस ए और 1/कोसेक को लिख सकते हैं साइन ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप मान लीजिए, यानी सेक स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1/कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बटा में है, यह बटा में है, तो एक देखिए दोस्तों, ये बटा में तो है, तो बटा में है, तो यहाँ का साइन ए ऊपर चला जाइए, यानी 1/कोस ए होता है साइन ए, तो 1/कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर होगा। ये देखो ये बटा में है, तो ये ऊपर चला जाए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाए। तो यहाँ पर होगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा अवधि का प्रयोग कर दिया आपको समझाने के लिए, इसके लिए आप भी अवधि बोलते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे, साइन स्क्वायर ए बट्टी कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बट्टी कॉस स्क्वायर ए होता है दोस्तों टेन स्क्वायर ए। इसका आंसर आप मिला लीजिए बहुविकल्पीय में, यही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम चौथा भी इसीलिए यहीं पर लगवा देते हैं, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से लाएंगे, तो चौथा भी हम यहाँ पर करवा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों को सिद्ध कीजिए, जहाँ आप बुक से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS हम ले लेते हैं इसे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हम ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप अभी तक पढ़ते आए हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। यह छोटा छोटा सूत्र है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इसे जानते होंगे, का होल स्क्वायर है, कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा बटे, यहाँ पर हर बराबर है तो साइन थीटा ले देंगे, और इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, इसका पूरे का स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका अलग अलग स्क्वायर कर देंगे बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आगे से हल करते हैं दोस्तों, आप देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा लिख दिए अपान, यहाँ पर देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर सूत्र देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग यहाँ से करेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया।
तो चलिए दोस्तों, अब यह सूत्र कहाँ से आया ये भी देख लीजिए दोस्तों। सूत्र आपको पहला याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इस ए लीजिए चाहे थीटा लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए हम रोकेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यह सूत्र यहीं से आया है। चलिए दोस्तों, 1 माइनस कोस ए यानी थीटा है तो थीटा लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा बटे, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक का स्क्वायर एक ही होगा तो एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब आगे चलिए दोस्तों, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे, देखिए दोस्तों ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा लिख देंगे। देखिए दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा एक तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बचा। या देखिए दोस्तों RHS आ गया, RHS यही प्रूव करना था दोस्तों, प्रूव हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आसान लगा होगा। इसमें आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा सूत्र, जो सूत्र है इम्पोर्टेंट, केवल सूत्र है, सूत्र का केवल खेल है दोस्तों। केवल सूत्र का आप जानते हैं तो लगा लेंगे, अगर सूत्र नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम सिद्ध कर देते हैं। तो इसे सिद्ध करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ये वाला, तो इसे हम पूरा लेंगे दोस्तों। तो इसे हम बार बार ना लिखकर इसे आप समझ लीजिए ले लिए हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों, यहाँ पर कोस का कोस से गुणा करा दीजिए, यानी हम लिख लेते हैं पहले कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब देखिए दोस्तों कोस का कोस से हम गुणा कराएंगे तो कोस ए इंटू कोस ए। समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बहुत ही डीपली में जा रहा हूँ, यानी आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे का गुणा होगा यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, नीचे का नीचे होगा प्लस लगा देंगे 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए का गुणा नीचे का नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पर गुणा इसका होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले स्टेप में, कोस कोस यानी कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बटे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से हम लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, देखिए दोस्तों यहाँ पर हर यहाँ पर बराबर है दोनों का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोस स्क्वायर ए प्लस, देखिए दोस्तों ए प्लस बी के रूप में लिखा है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की जगह पर 1 तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर 1 इंटू बी की जगह पर साइन ए बटा में देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बटा का दोस्तों आपको आखिरी तक लेकर जाना है, बटा का हमें कुछ नहीं करना है अभी यहाँ तक। चलिए दोस्तों इसे हम टचअप ही नहीं करेंगे। तो और आगे चल रहे हैं दोस्तों, और आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है।
सूत्र होता है दोस्तों कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एक ही हो, तो 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस लगाएंगे 2 साइन ए, यानी 2 साइन ए बटा, अब नीचे वाला देखिए दोस्तों 1 प्लस कोस ए, क्या दोस्तों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब चलिए दोस्तों इसे हम ऊपर से हल करेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों 1 प्लस, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 2 कामन ले लेंगे, क्या दोस्तों यहाँ पर हम 2 कामन लेंगे, 2 कामन जब लिए यहाँ से, तो यहाँ से 2 निकल गया तो केवल 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 तो निकल ही गया, यहाँ से 2 निकला तो केवल 1 बचेगा, यहाँ पर 2 भी यहाँ से निकल गया तो केवल साइन ए बचेगा, साइन ए बचा, बट्टा लगाकर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए लिख देंगे। यही इसीलिए दोस्तों हम बटा का अभी रोके थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये कट गया, क्या बचा दोस्तों 2 बटा कोस ए। तो यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं दोस्तों, और आगे भी जा सकते हैं 2 सेक ए, क्योंकि दोस्तों होता है 1 बटे कोस ए बराबर होता है सेक ए, तो सेक ए यह भी आंसर है दोस्तों। दोस्तों आपको भी यह सवाल आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। चौथा का पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन लाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लाते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें ज्ञात यानी सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम ज्ञात करते हैं। पहले दोस्तों क्वेश्चन को आप एकदम पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम ज्ञात करते हैं। एल एच ए लेंगे, एल एच ए बराबर टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ये एल एच एस हम ले लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बटे कोस थीटा और बटा 1 माइनस कोस थीटा है दोस्तों, तो 1 माइनस कोस थीटा को यानी कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये बच्चों वाला सूत्र है दोस्तों, आपको याद होगा। तो आप प्लस लगाएंगे दोस्तों, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे लगाएंगे 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा को, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी वो सही होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा को 1 से गुणा कराएंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे ध्यान देना होगा और छोटा छोटा सूत्र आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा दोस्तों। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस साइन थीटा बटे में सबसे बटे में तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया बटे यहाँ पर देखिए दोस्तों कोस थीटा यहाँ पर बचा तो कोस थीटा लिखेंगे कोस थीटा, और यहाँ पर क्या दोस्तों साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी साइन थीटा माइनस है कोस थीटा, इंटू नहीं दोस्तों माइनस है, प्लस यहाँ पर कोस थीटा बटे में तो सबसे ऊपर जाएगा तो कोस
स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे साइन थीटा बचा, और यहाँ पर है दोस्तों कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ तक लिख चुके हैं, इसके आगे आते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस अगर हम लगाएंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप पूछेंगे माइनस क्यों लगा दिए, तो अभी मैं बताता हूँ। साइन थीटा, और यहाँ पर दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में इस वाला तरफ हमें इस तरफ वाले की तरह लाना है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ साइन थीटा प्लस में लिए, कोस थीटा माइनस में ले लिए, एक समान हो गया। तो यहाँ पर माइनस लिए, तो माइनस में जब यहाँ पर कॉमन लिए हैं तभी तो हुआ है। तो माइनस जब कॉमन लिए हैं तो माइनस और प्लस माइनस यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा अपान कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। थोड़ा तेज पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप इसे, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों और आसान भी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आप अगले वाले स्टेप में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर है दोस्तों साइन, यानी यहाँ पर दोस्तों ये हम लेंगे 1/, साइन थीटा को कामन दोनों में से, 1/, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को कामन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा बचा, क्योंकि दोनों में से कामन लिए। तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बचा, क्योंकि दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा हम कामन ले लिए हैं। तो यहाँ पर यह कामन चला जाएगा तो केवल कोस थीटा, यहाँ पर इतना चला जाएगा तो केवल साइन थीटा बचा। अब चलिए दोस्तों इसके आगे, दोस्तों अब इसके आगे आपको ध्यान देना है। अब एकदम पहुँच गए हैं, थोड़ा और हल करना है। तो चलिए दोस्तों 1 यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कराएंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा से गुणा कराएंगे तो कोस क्यूब थीटा अपान होगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। अब चलिए दोस्तों इसके और आगे 1 अपान साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हम यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर वाले से काम ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं लगा दोस्तों, यहाँ पर इसे हम कॉमन कर लिए हैं, तो यह हमें प्राप्त हुआ। तो बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ही लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, और आसान भी नहीं है, आसान है लेकिन आगे चलकर आसान नहीं, तो इससे आपको ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 प्लस, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1 प्लस, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर काट के दिखाते नहीं दोस्तों, चलिए काट देते हैं, इससे ये कट गया। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा केवल बचेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया,
तो 1 प्लस लिखेंगे, इसे मतलब नहीं, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे नीचे क्या है दोस्तों साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ तक आएगा दोस्तों। अब चलिए इसके ऊपर अब हल करते हैं दोस्तों इसके ऊपर। तो यहाँ पर यहीं पर हल कर लेते हैं, ऊपर नहीं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्तों 1/के में पूरा साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख लीजिए, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा को साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख लीजिए। इससे ये कट गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब ऊपर ही अब जाना पड़ेगा, नहीं अब यहीं पर हल करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 प्लस वो यानी 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा, यहाँ पर केवल एक ही बचेगा। तो 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा इंटू 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पर आंसर आ गया दोस्तों, याद लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आंसर है दोस्तों। प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है। अगर आप यहाँ पर अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। और चलिए आगे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा नहीं दोस्तों ये है। तो 1 प्लस सेक अपान सेक बराबर सेक स्क्वायर अपान 1 माइनस सेक कोस है। हमें LHS बराबर RHS अलग अलग हल करना है। तो चलिए दोस्तों अलग अलग यानी इसे एक बार हल कर लेना है, इसे हल करना है, हल करना है, और जो यानी दोनों को बराबर दिखाना है। तो चलिए दोस्तों पहले LHS लेते हैं। LHS बराबर 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। तो चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटा कोस ए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, चूंकि सेक ए बराबर होता है 1 कोस ए, और सबका सूत्र है वो लिख दे सब, और कोस ए बराबर होता है दोस्तों 1 सेक ए। अब चलिए दोस्तों बटा सेक के जगह पर लिखेंगे 1 कोस ए। अब चलिए दोस्तों कोस ए से ए को गुणा कराएंगे, तो कोस ए प्लस 1 अपान कोस ए हो गया, फिर बटे 1 कोस ए हो गया। तो कोस ए से कोस ए कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा कोस ए प्लस 1, या आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए। LHS आ गया दोस्तों। RHS हम लेते हैं, RHS बराबर RHS लेते हैं दोस्तों। तो RHS है सेक स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कोस ए। सेक ए को लिख सकते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर ए होता है दोस्तों 1 सेक है दोस्तों साइन है दोस्तों। यहाँ पर हमें लगता है क्वेश्चन में सेक नहीं साइन होगा, यहाँ पर दोस्तों साइन होगा, साइन होगा दोस्तों। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, साइन होगा दोस्तों कि सेक ही होगा, थोड़ा डाउट है। चलिए दोस्तों जो भी है यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, केवल ऊपर ही होगा। तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर हम स्क्वायर अगर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो बटा उसे लिखेंगे तो बटे 1 माइनस कोस ए लिखेंगे। तो इससे ये कट गया, यहाँ पर बचा दोस्तों 1 प्लस कोस ए। देखिए दोस्तों
यह भी बराबर है LHS बराबर RHS। यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ था दोस्तों, यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर A होगा और बटा 1 माइनस कॉस A होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो अतः LHS बराबर RHS। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम पांचों से अगले वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अब मिलते हैं पांचों क्वेश्चन से अगले वीडियो में।